कल शनिवार था, हमें एक डबल हेडर देखने को मिला। पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस के ऊपर एक आसान सी जीत हासिल कर ली। हर एक एस्पेक्ट में दिल्ली ने मुंबई को डोमिनेट किया। पहले तो बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की, फिर उसके बाद पिछले मैच के हीरो समीर रिजवी का एक मास्टर क्लास इनिंग्स। फिर दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को अहमदाबाद में ही हरा दिया। ये एक नेल बाइटिंग मैच था जो कि आखिर गेंद तक गया। पहला मैच है आई थिंक इस सीजन का जो लास्ट बॉल तक गया है। 210 रन का टारगेट था और वहाँ भी हमें रवि बिश्नोई से एक बहुत ही बड़ा स्पेल देखने को मिला। एक मैच विनिंग स्पेल था जिसके बदौलत राजस्थान रॉयल्स गुजरात टाइटंस को हरा पाई। दोनों मैचेस के बारे में बात करते हैं। वेलकम टू क्रिकेट अनफिल्टर्ड विथ अनुराग। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स कल टॉस जीतती है और पहले गेंदबाजी का फैसला करती है। दिल्ली के बॉलर्स की बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही कल। पावर प्ले में मुकेश कुमार ने बैक टू बैक मैचेस में ज़बरदस्त गेंदबाजी की है। टी नटराजन ने 3 ओवर में 20 रन देकर एक विकेट लिए। दिल्ली ने बहुत ही अच्छी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ बॉलिंग की एंड मुंबई जैसे टीम को, इवन दो हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे थे, स्टिल मुंबई की टीम बहुत ही स्ट्रांग है। एंड मुंबई को इस पिच पे 162 रन पे रखना, आधा काम वही कर दिया था दिल्ली के बॉलर्स ने। इट वॉज इजीली 180-190 विकेट। फिर इसके बाद दिल्ली की बैटिंग आती है। 7 रन के अंदर ही 2 विकेट्स चले जाते हैं। इस टाइम पे जो इनिंग्स चाहिए थी दिल्ली को कि पावर प्ले का फ़ायदा उठाए और अच्छे रन्स बनाए, प्रथम निशंका ने बिल्कुल वही किया। 30 गेंदों पे 44 रन्स बनाए कल और उनका बखूबी साथ दिया समीर रिजवी ने। बैक टू बैक मैच विनिंग इनिंग्स। पहले 17 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाए थे। 10 बॉल के बाद बाउंड्री मारी थी, मगर इनिंग्स ख़त्म होते होते उनका क्या स्कोर था पता है? 90 रन्स ऑफ 51 बॉल्स। जिसका मतलब वो अगले 34 बॉल्स में 79 रन्स बनाए, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के थे। सिर्फ जसप्रीत बुमराह को रिस्पेक्ट दी और उनके ओवर्स देखकर खेले, लेकिन बाकी सारे बॉलर्स के ओवर में पिटाई की है। कॉर्बिन बॉस को एक ही ओवर में 20 रन मारे, फिर उसके बाद मयंक मार्कंडे के ओवर में 2 छक्के एंड बिल्कुल ही आराम से ये रन चेस कंप्लीट किया। पिछले साल समीर रिजवी पेस के अगेंस्ट थोड़ी स्ट्रगल कर रहे थे, मगर इस एक साल के अंदर ही उन्होंने बहुत ही इम्प्रूव कर लिया है अपना गेम एंड वो दिख रहा है सभी को। और उनकी भी एक स्टोरी है कि कैसे वो क्रिकेटर बने, कैसे इस बिग स्टेज पर अभी परफॉर्म करने का चांस मिल रहा है उन्हें। इसके बारे में एक वीडियो आएगा, ज़रूर देखना। अभी मुंबई के बॉलर्स के बारे में बात करूं तो आई थिंक 3 बॉलर्स अच्छे परफॉर्म किए थे, जसप्रीत बुमराह, मिचेल सैंटनर एंड दीपक चहर। इन तीनों के अलावा कॉर्बिन बॉस बहुत ही महंगे साबित हुए एंड पिछले मैच के हीरो शार्दुल ठाकुर 3 ओवर में 41 रन्स। कंसिस्टेंसी लैक कर रही है शार्दुल ठाकुर के लिए। और फिर इस मुकाबले के बाद और एक मैच था रात में, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस, जो कि अहमदाबाद में खेला जा रहा था। कल शुभमन गिल नहीं खेल रहे थे, मसल स्पैज़म था उनको, तो वो कल के मैच में अवेलेबल नहीं थे। तो कल उनकी जगह राशिद खान कैप्टेंसी कर रहे थे एंड राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। राजस्थान रॉयल्स इस सीज़न पहली वो टीम है जिसने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। बाकी सारी टीम्स चेस करने को देख रहे हैं एंड ये एक रेगुलर अहमदाबाद पिच थी एंड यशस्वी जायसवाल एंड वैभव सूर्यवंशी कल कुछ अलग ही दिखे। दोनों ही कल बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेकर खेल रहे थे। कुछ बहुत ही अच्छे शॉट्स मारे, स्लॉग करने को नहीं देख रहे थे। एक बार स्लॉग करने को देखा वैभव सूर्यवंशी ने और उसी गेंद पे ही आउट हो गए, वरना उससे पहले बहुत ही बढ़िया बढ़िया शॉट्स मार रहे थे दोनों ही। और अहमदाबाद जैसे ग्राउंड में आप स्लॉग करेंगे तो आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं एंड अगर आप प्रॉपर शॉट्स खेलेंगे तो आपको ज़रूर उसके फ़ायदे मिलेंगे। ठीक वैसा ही यशस्वी जायसवाल वैभव सूर्यवंशी ने ओपनिंग में किया। कल वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंदों पे 31 रन्स बनाए, फिर यशस्वी जायसवाल ने 36 बॉल्स पे 55 रन्स बनाए। थोड़ा स्लो खेले 150 की स्ट्राइक रेट के साथ, मगर दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ही बढ़िया थी। और इसके बाद ध्रुव जुरैल एक बहुत ही शानदार इनिंग्स खेलते हैं। ध्रुव जुरैल 42 बॉल्स खेलकर 75 रन्स बनाते हैं, इसमें 5 चौके और 5 छक्के थे। स्टार्टिंग थोड़ा स्लो था, मगर इसके बाद सेट होते ही वो अच्छे रन्स बनाने लगे। गुजरात टाइटन की तरफ से अशोक शर्मा सबसे इकोनॉमिकल रहे,
4 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट लिया। एक अच्छा स्पेल था उनकी तरफ से, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कल के मैच के बाद। इसके बाद गुजरात टाइटंस की बैटिंग आती है। साई सुदर्शन एंड कुमार कुसगरा दोनों ने ही ओपनिंग में बहुत ही बढ़िया बैटिंग की। 78 रन्स पे पहली विकेट जाती है जो कि रियान पराग लेते हैं, मगर साई सुदर्शन 77 रन बनाते हैं 44 बॉल्स पे, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के थे। मगर फिर से वही प्रॉब्लम जीटी की, मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम। स्टार्टिंग बहुत बढ़िया था, मगर 107 पर 1 विकेट से 133 पर 5 विकेट हो गई गुजरात टाइटंस। मतलब 26 रन पे 4 विकेट्स लूज किए। एंड इसमें सबसे बड़ा हाथ था रवि बिश्नोई का, जिन्होंने कल एक मैच विनिंग स्पेल डाली है। 4 ओवर में 41 रन देकर 4 विकेट्स। रवि बिश्नोई ने कल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, साई सुदर्शन का विकेट लिया, फिर उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स लिए एंड जीटी की मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर गई। इस मैच में बहुत सारे की मोमेंट्स थे। सेकेंड इनिंग्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि साई सुदर्शन का नॉक, फिर रवि बिश्नोई का मैच विनिंग स्पेल, जीटी ने बैक टू बैक विकेट्स लूज किए, और फिर रविंद्र जडेजा का वो एक्यूरेट थ्रो जिसमें शाहरुख खान आउट होता है। गुजरात टाइटंस 161 रन पर 7 विकेट्स लूज कर लिए थे, मगर फिर भी राशिद खान एंड कगिसो रबाडा ने आखिर तक मैच ले लिया। 4 ओवर में 40 रन चाहिए थे, जिसमें से पहले 2 ओवर में रवि बिश्नोई के ओवर में 10 रन एंड संदीप शर्मा के ओवर में 15 रन बने। फिर उसके बाद 2 ओवर में 15 रन चाहिए थे, मगर जोफ्रा आर्चर आते हैं एंड सिर्फ 4 रन देते हैं। इसके बाद तुषार देशपांडे आखिर ओवर में आते हैं 11 रन डिफेंड करने के लिए। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हैं, कुछ अच्छे यॉर्कर्स मारते हैं, फिर सिर्फ 6 ही रन देते हैं और राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीत जाती है। एक अच्छा मैच था, बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट था, मगर राजस्थान रॉयल्स शुड बी वेरी हैप्पी टू गेट दोज 2 पॉइंट्स।